अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त देखने वाले बिल्कुल खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो रिलेटेड है दुबई टूरिस्ट वीज़ा को अगर हम विज़िट वीज़ा के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो वो किस तरह होता है, उसके कितने चार्जेस होते हैं और कितने देर के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहले तो मेरे तमाम दोस्तों को जो मेरा चैनल देख रहे हैं उनको रमज़ान मुबारक, और अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और हमारी इबादत को, रोज़े रखने को, नमाज को, तरावी को, हर चीज़ को अल्लाह पाक कंप्लीट मतलब अपने यहाँ कबूल फरमाए और हमें अच्छे तरीके से इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यार सब्सक्राइब कर दिया करो, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। आखिर में माशाल्लाह व्यूज़ आए होते हैं अच्छे, आप लोगों का बहुत शुक्रिया देखने वालों का। और सब्सक्राइब कम लोगों ने किया होता है, तो ज़रा इसको सब्सक्राइब कर दिया करो प्यारों। तो दोस्तों, विज़िट वीज़ा अगर आप लेकर आते हो तो विज़िट वीज़ा क्या होता है? विज़िट वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा होता है। जब आप किसी कंट्री के अंदर जाते हो और आप वहाँ पे घूमने फिरने की नीयत से जाते हो तो आप उस कंट्री का विज़िट वीज़ा लेते हो। दुबई का जो विज़िट वीज़ा मिलता है वो 1 महीने का भी मिलता है और 60 डेज़ का भी मिलता है, जो प्रॉपर विज़िट वीज़ा होता है। वैसे तो 2-3 दिन का भी वीज़ा मिल जाता है अगर आप कोई स्टे हो या कनेक्टिंग फ़्लाइट लेके जा रहे हो। लेकिन हम जो बात करेंगे हम उन लोगों के लिए बात करेंगे जो जॉब के ऊपर जा रहे होते हैं। तो ज़्यादातर लोग जो वीज़ा लेके जाते हैं या तो वो 2 महीने का लेके जाते हैं और या 1 महीने का लेके जाते हैं। मोस्टली जो लोग वीज़ा लेके जाते हैं भाई, वो 2 महीने का ही वीज़ा लेके जाते हैं, क्योंकि उनको 2 महीने के अंदर जॉब भी चाहिए होती है और वहाँ पे रहना भी होता है। 1 महीने का टाइम बहुत ज़्यादा कम होता है, क्योंकि बहुत सारी दफ़ा इस तरह होता है कि आप अप्लाई करते हो तो आप लोगों को कॉल्स ही नहीं आती। तो मिनिमम जो 2 महीने का विज़िट वीज़ा लेके जाते हैं। इस वक्त जो दुबई के विज़िट वीज़ा की कॉस्ट है वो भी अपने दोस्तों को बता दूं जिनके लिए वीडियो नहीं है, जिन्होंने ट्रैवल नहीं किया और ट्रैवल करना चाहते हैं। तो जो दुबई के विज़िट वीज़ा की कॉस्ट है 2 महीने की, वो तकरीबन पाकिस्तानी 48,000 to 50,000 है। इसी तरह 1 महीने का वीज़ा भी लगता है, उसकी कॉस्ट है वो 27,000 28,000 के पास है। इसमें जो वीज़ा लगाने वाले होते हैं उनके पैसे भी शामिल होते हैं, वो पैसे शामिल करके बता रहा हूँ कि इतने का वीज़ा लग जाता है। 1,000-2,000 प्लस माइनस हो सकते हैं। मैंने एक आपको फिगर बताया जो कि एक रेट है, लेकिन वैसे फिर भी 1,000-2,000 का मार्जिन रखें। तो हम जब जाते हैं वीज़ा लगवा के तो वहाँ पे हमें रहना भी होता है, रहने के अखराजात भी होते हैं। तो 50,000 रुपये का आपका वीज़ा लग गया। ऑब्वियसली बात है, जब क्योंकि आप विज़िट वीज़ा के ऊपर जा रहे हो तो आपके पास रिटर्न टिकट भी मौजूद होना चाहिए। बहुत सारी कंट्रीज़ का ये रूल होता है। तो हम जब जाते हैं तो हम विज़िट वीज़ा के ऊपर तो हम एयर टिकट भी करा के जाते हैं और उसका रिटर्न टिकट भी करा के जाते हैं। मतलब रिटर्न टिकट करा के हम जाते हैं, क्योंकि कोई मसला पेश ना आए कि हम स्लिप होने तो नहीं जा रहे वहाँ पे। तो इसलिए रिटर्न टिकट करवाया इसलिए जाता है ताकि ये बात अगली कंट्री को श्योर हो जाए कि हम आपका मुल्क छोड़ के वापस जाएंगे, हम आपके मुल्क में फिसल नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम आपके मुल्क में ही रह गए। तो इसलिए हम रिटर्न टिकट करवा के जाते हैं। और रिटर्न टिकट जो पड़ता है आजकल वो 1,10,000 मेरे ख्याल से तक का पड़ता होगा। 1,10,000 1,00,000। और अगर आप फ्लाई दुबई करा के कराएंगे तो ऑब्वियसली वो 90-95 हज़ार में भी रिटर्न टिकट आपको मिल जाता है। तो ये मैं आपको खर्चे बता रहा हूँ, ये ऐड कर लें। और 1 महीना जो दुबई में रहने का खर्चा होता है वो कम से कम 1,500 दिरहम होता है। 1,500 दिरहम। अब मेरे दोस्त बोलेंगे किस तरह होता है, वो इस तरह होता है कि भाई 350 दिरहम का आप नोल कार्ड बनाते हैं, क्योंकि आप जब जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हो या मुख्तलिफ जगहों पर घूमता फिरता भी आदमी, तो आपको नोल कार्ड चाहिए होता है। नोल कार्ड अगर आप डेली बेसिस के ऊपर रिचार्ज करोगे नोल कार्ड को तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। इससे बेहतर होता है, क्योंकि हमारी ट्रैवलिंग फ्रीक्वेंट होती है, हमने मुख्तलिफ जगहों पर जॉब्स के लिए जाना होता है। हाँ, तमाम दोस्तों की बात कर रहा हूँ जो जाएंगे, तो उसके अंदर आपको पास नोल कार्ड होना ज़रूरी है। नोल कार्ड जो बनता है वो बनता है 350 AED का। 350 दिरहम का नोल कार्ड बनता है और उससे आपकी ट्रैवलिंग जो होती है वो अनलिमिटेड फ्री हो जाती है। आप मल्टीपल टाइम्स ट्रेन में बैठें, बस में सफ़र करें या ट्रैम में बैठें, वो अनलिमिटेड होता है विद इन दुबई। अगर आप दुबई से शारजा जाते हो तो उससे किराया होता है 12 दिरहम 15 दिरहम, वो आपको पे करना होता है अलग से। लेकिन विद इन दुबई 350 AED दे के आपकी ट्रैवलिंग फ्री हो जाती है। अगर आप कोई पार्टीशन लेते हो तो वो आपको 350-400 का मिल जाएगा। लेकिन अगर आप मेट्रो के करीब लेते हो तो वही पार्टीशन आपको 500 तक का भी मिलेगा और 550-600 तक का मिलता है। मतलब मेट्रो के करीब कहीं भी पार्टीशन लेंगे, जिस तरह डेरा में लेते हैं, अलीगढ़ में लेते हैं, यूनियन में कहीं लेते हैं या बुर्जुमान के पास लेते हैं, तो आपको 550-600 दिरहम का मिल जाता है। उस एक पार्टीशन में 2 लोग रहते हैं। अगर आप बेड स्पेस की तरफ जाते हो तो ऑब्वियसली वो कम पड़ती है। खाना पीना ये सब मिला के 1,500 दिरहम का खर्चा हो जाता है। विज़िट वीज़ा से जब हम वर्क वीज़ा के ऊपर कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। हमें सबसे पहले एग्ज़िट लेना होता है। एग्ज़िट आप 2 तरीके से लेते हैं और इसी को कन्वर्जन कहते हैं। बेसिकली स्टेटस चेंज जो होता है उसको हम बोलते हैं कि विज़िट वीज़ा टू वर्क वीज़ा कन्वर्ट हो गया। अभी आपकी आपका जो वीज़ा स्टेटस है वो विज़िट है, तो वो विज़िट का स्टेटस चेंज हो गया वर्क वीज़ा के अंदर कन्वर्ट हो जाए तो जो स्टेटस चेंज होता है इसको कहा जाता है कि भाई ये सारा प्रोसेस क्या होता है। तो उसके अंदर 2 तरीके होते हैं दोस्तों। एक तो इनसाइड कंट्री स्टेटस चेंज होता है और एक आउटसाइड कंट्री स्टेटस चेंज होता है।
इनसाइड कंट्री स्टेटस इस तरह चेंज होता है कि उसके आप अपने एम्प्लॉयर को पैसे देते हो, यार आपका कोई अच्छा एम्प्लॉयर है तो पैसे नहीं लेता, खुद ब खुद स्टेटस चेंज करा देता है। उसके अंदर भी 1200 1250 दिरहम लोग लेते हैं और वो आप पे इनसाइड कंट्री स्टेटस चेंज कर देते हैं। और अगर आप मतलब बेसिकली इसमें होता है कि आपको एग्जिट करना होता है। अब एग्जिट आप इनसाइड कंट्री स्टेटस चेंज करा लो या आउटसाइड जाके स्टेटस चेंज कराओ तो वो आपकी मर्ज़ी होती है। आउटसाइड जाने के लिए होता है कि आप उस कंट्री को लीव करते हो, उस कंट्री को छोड़ के जाते हो, फिर आपका नया वीज़ा आता है, आप उस वीज़ा के ऊपर आते हो जो कि वर्क वीज़ा होता है। तो ये पूरा तरीका होता है स्टेटस चेंज करने का, जो कि मुख्तसरन दोबारा बता देता हूँ कि जब एक वीज़ा स्टेटस को दूसरे वीज़ा स्टेटस में चेंज किया जाता है तो इसको कहा जाता है कि भाई विजिट वीज़ा टू वर्क वीज़ा क्या होता है, इसका प्रोसेसिंग टाइम क्या होता है। प्रोसेसिंग टाइम, अच्छा वो मेरे जहन में आ गया, प्रोसेसिंग टाइम यार 2 से 3 दिन का होता है। अगर आप इनसाइड कंट्री स्टेटस चेंज कराते हो विजिट वीज़ा के ऊपर हो तो आपके पास 2-3 दिन का टाइम होना चाहिए। मतलब मिनिमम आप 4-5 दिन रख लो, लेकिन 2 से 3 दिन के अंदर स्टेटस चेंज हो जाता है। वो आप ऑनलाइन ट्रैकिंग भी कर सकते हो ICP की वेबसाइट के ऊपर जाके कि इस वक्त आपका स्टेटस क्या है और आपका स्टेटस कितना चेंज हो गया। तो 3 से 4 दिन आपके पास होने चाहिए विजिट वीज़ा के ऊपर। कंपनी वाले बोलते हैं 15 दिन हो। 15 दिन वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो पूरा वीज़ा लगवाएंगे, ये करेंगे। वीज़ा लग भी जल्दी जाता है, वीज़ा लग जाता है 10 मतलब सारा प्रोसेस 10-12 दिन के अंदर हो जाता है। वीज़ा आपको 2-3 दिन में आ जाता है। दुबई का वीज़ा बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। एक वीज़ा जो है वो 2 से 3 दिन के अंदर आपको लग जाता है, क्योंकि पहले आपका लेबर कार्ड बनता है। लेबर कार्ड बनने में 2 दिन लगा लें। लेबर कार्ड बनकर आएगा तो उसके बाद आपका वीज़ा अप्लाई होगा। जब आपका वीज़ा अप्लाई करेंगे तो उसके 2 से 3 दिन के अंदर आपका वीज़ा आ जाएगा। तो 5-6 दिन ये काउंट होगा। ये सारी बात होती है वर्किंग डेज़ की। अब जब ये 5 वर्किंग डेज़ ये हुआ और अगले 2 दिन सैटरडे संडे आ गए तो 7 दिन तो वैसे ही कवर हो गए। फिर 1-2 दिन वो आपका स्टेटस चेंज करने के अंदर लेंगे जो इनसाइड कंट्री आपका स्टेटस चेंज करते हैं। फिर अब आउटसाइड कंट्री जाके स्टेटस चेंज करते हो तो उसमें ये होता है कि आप लेबर कार्ड बनवा लो। कंपनी जब आपको लेबर कार्ड दे दे तो आप एग्जिट कर दो। एग्जिट कर दो यानी आप किसी भी कंट्री उस मुल्क से निकल के अपनी होम कंट्री में चले आओ, ओमान चले आओ, कतर चले आओ, किसी भी और कंट्री में चले आओ, अमेरिका चले आओ। तो वो जब आप उस कंट्री को एग्जिट करते हो तो आपका विजिट वीज़ा का स्टेटस जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। फिर कंपनी जब आपको नया वीज़ा इशू करती है तो फिर आपका स्टेटस चेंज हो जाता है। ऑब्वियसली आपको जब वर्क वीज़ा मिलेगा तो जब अब आप जब कंट्री के अंदर एंटर होगे तो आपका जो स्टेटस होगा वो होगा वर्क स्टेटस, मतलब वर्क एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होगा आपके पास। तो ये बेसिकली स्टेटस चेंज होता है। और अगर आप इनसाइड कंट्री स्टेटस चेंज करते हो, खुद करवाते हो, बहुत सारी जो छोटे एम्प्लॉयर्स होते हैं वो पैसे मांगते हैं आपसे, तो वो 1200 दिरहम तकरीबन आपसे लेते हैं, 1200 1250 दिरहम। और अगर आउटसाइड कंट्री चेंज करते हो तो उसके अंदर फिर ये होता है कि आपको एयर टिकट का जाने का और आने के पैसे देने होते हैं। अगर आप आए वो एयर टिकट करवा रिटर्न टिकट करवा के आए हो तो जब आप स्टेटस चेंज करने के लिए एग्जिट करोगे तो आपको वापसी एयर टिकट के पैसे नहीं देने पड़ेंगे और सिर्फ आने के पैसे देने पड़ेंगे। तो अब आपने ये देखना है कि आपकी कॉस्ट सेविंग कहाँ पर हो रही है। अगर इनसाइड कंट्री स्टेटस चेंज करने में आपकी कॉस्ट सेविंग हो रही है तो वहाँ पे कर लें, और अगर आउटसाइड चेंज करने में हो रही है तो आउटसाइड कर लें। मैं रिकमेंड करता हूँ कि लोग आउटसाइड स्टेटस चेंज कर लें। उससे ये होता है कि वो अपनी होम कंट्री चलें, एक दफ़ा घर वालों से मिलकर आ जाएँ। क्योंकि फिर 2-4-6 महीने लगते हैं, उसके बाद ही जाता है आदमी। कुछ लोग सालों के बाद जाते हैं, तो इट डिपेंड्स। तो ये सारा जो प्रोसीजर होता है वो तकरीबन 10 से 12 दिन का होता है, मतलब 10 वर्किंग डेज़ के अंदर ये सारा प्रोसीजर कवर हो जाता है। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।